बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी हुई अपने ऑफिस में। टेलीविजन स्क्रीन्स पर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वापस नजर आईं। उनकी सर्जरी हुई थी, लाहौर में ही हुई, और उसके बाद ये पहला मौका था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा वापस आईं। क्या हुआ है ये मैं आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, हमारे कौमी क्रिकेट स्टार मोहम्मद यूसुफ रन्स मशीन, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की तारीफ की। उसके बाद क्या हुआ है, मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ इसकी भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कौमी असम्बली में एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आए, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ वो हुआ जो उनके साथ नहीं होता। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और सोहराब बरकत, उन्हें बिल आखिर अब ये खबर आ रही है कि ज़मानत मिल गई है। रिहाई कब होगी ये अभी देखने की चीज़ है, क्योंकि सोहराब बरकत पहले भी 100 दिन भुगत चुके थे। अब की बार जिन हालात में उन्हें गिरफ्तार किया गया वो हालात बदले नहीं हैं, तो सोहराब बरकत रिहा होंगे या नहीं होंगे, इस सूरत हाल की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मामला। मरीम नवाज शरीफ साहिबा आज वापस आई। मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजामात के सिलसिले में उन्होंने इजलास की सदारत की, अहकामात दिए, खिताब किया, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की। ये अज़मा बुखारी साहिबा के लिए थी, इंतज़ामिया के लिए थी। मुहर्रमुल हराम में कैसी सबीलें, कैसे इंतज़ामात, क्या कुछ होगा, ये उनकी जानिब से बताया गया। मैं एक चीज़ देख रहा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब मंजर आम से गायब रहीं, ईद से एक दिन पहले हमें पता चला कि हॉस्पिटल चली गई हैं, फिर उनकी सर्जरी हुई है, ईद के मौके पर पता चला, उसके बाद वो गायब थी। NEC का जब इजलास हुआ बजट के सिलसिले में, तो कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में भी शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा को शिरकत करनी थी वीडियो लिंक के जरिए, बीमार हैं, वीडियो लिंक पर भी नहीं आई। तो व्हाट्सएप पर खबरें फैल रही थी कि खुदा न खास्ता न जाने क्या हो गया है। पहले भी इस तरह की खबरें फैली थी, फिर तरदीद आ गई थी, अब की बार फिर फैली और ज़्यादा फैली मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में इस तरह की इत्तलात। तो मैंने ट्विटर पे बाकायदा टैग करके मरीम औरंगज़ेब साहिबा को कहा कि बीमारी किसी की क्या है ये पर्सनल मालूमात हैं, बीमारी का लेवल क्या है, बीमार की पोजीशन क्या है, ये पर्सनल मालूमात हैं, लेकिन हालत कैसी है, खैरियत कैसी है, सेहत कैसी है, होता है ना, सेहत बेहतर है, सेहत क्रिटिकल है, इस तरह की मालूमात दी जा सकती हैं। तो ये मालूमात ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर ये मालूमात नहीं होंगी तो वैक्यूम पैदा होगा, उसके नतीजे में अफवाहें जन्म लेती हैं हमेशा। तो अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब वापस आई हैं, तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसको अगर आप देखें, बल्कि मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के चेहरे पे मुझे एक विजिबल, पहले के मुकाबले में स्वेलिंग नज़र आ रही है। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह से अपने आप को कैरी किया है, तो वो अपनी चादर, अपना दुपट्टा उन्होंने बहुत फैला के लिया हुआ है। थायराइड की कुछ लोग बात कर रहे थे, तो मे बी इस एरिया को अगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये ऑपरेट हुआ है, अल्लाह ताला मुकम्मल शिफा दे, तो ये जो एरिया अगर ऑपरेट हुआ है तो उसको उन्होंने हाइड किया होता, जो उनका राइट है, बिल्कुल सही है। लोग, आप हुक्मरान हैं, CM हैं, कुछ लोग कहते हैं आप बनाई गई हैं CM, तो भी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। तो ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का मामला है। अगर आप देखें उनकी पुरानी तस्वीर को, यानी कुछ वक्त पहले की तस्वीर को, तो वीडियो भी देख लीजिए, तस्वीर भी देख लीजिए, जिस तरह से वो खुद को कैरी करती हैं, तो ये जो दुपट्टा है ये ऐसे आता है और ये विजिबल होता है। लेकिन अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रोबेबली ट्रीटमेंट के बाद उसको हाइड किया, जो उनका राइट है। लेकिन एक अच्छी बात, खबर वाली बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा पहले से बेहतर सेहत में है। मेरी मुजम्मिल असलम साहब से कल, मुजम्मिल असलम साहब और शहबाज गिल वाले मौजू साहब पर जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मरीम औरंगज़ेब साहिबा से मालूम किया था, और उन्होंने बताया कि वो ऑफिस रिज्यूम कर चुकी हैं, जल्द नज़र भी आ जाएंगी। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा नज़र आ गई हैं, सेहत उनकी बेहतर है। अगर इसके अलावा भी कुछ सेहत के मामलात हैं तो अल्लाह ताला शिफा दे। ये एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करनी चाहिए। आप में से बाज़ लोग फौरी तौर पर नाराज़ होकर कहते हैं नहीं, ऐसे हुक्मरान जिन्होंने मजालिम ढाए हैं उनके लिए क्या दुआ, तो उसका अदालत को फैसला कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर अपनी राय का इजहार कर लीजिएगा। अब आ जाइए दीगर मौज़ूआत की, और इसके नतीजे में आप जिस मोहब्बत से मुझे नवाजना चाहें वो नवाज दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है।
शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर जो आज ऐवान में हुई मैं आऊँगा, लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब उन्होंने आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ की है जो जिनेवा में साइन होने जा रहा है। दोनों मुल्कों के ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हो गया है, तो अमन के लिए कोशिश पाकिस्तान ने की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने की, शहबाज शरीफ साहब ने की। ये तारीफ़ मोहम्मद यूसुफ ने अपने ट्वीट में की, इंग्लिश में ट्वीट लिखा और ये तारीफ़ की। उसके बाद जो मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ हुई है, लोगों ने पूछा कि कभी इमरान खान के लिए ट्वीट किया है। मैंने ग्रॉक से जाकर उनका अकाउंट का जो लिंक है वो देकर कॉपी करके ग्रॉक को दिया और उसको देकर, क्योंकि ट्विटर का अपना एआई है, पूछा कि क्या कभी मोहम्मद यूसुफ ने इमरान खान के लिए ट्वीट किया, तो ग्रॉक ने कहा कि नहीं। तो नीचे लोगों ने कमेंट में कहा होता कि क्या कभी इमरान खान के लिए ट्वीट किया है कि वो जेल में है, तो उस पर ट्वीट नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि ये जो अकाउंट है क्या ये हैक हो गया है। फिर लोगों ने पूछा कि पीसीबी के लिए अपना सीवी दे रहे हो, और फिर लोगों ने ये पूछा कि ये किससे लिखवाया है ट्वीट, और अकाउंट फतह हो गया। इस तरह की बातें लोगों ने की मोहम्मद यूसुफ के बारे में और ठीक ठाक धुलाई की। ढेरों कमेंट्स, और कमेंट्स में मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं उनको जिस तरह से, जिस मोहब्बत से लोगों ने नवाजा है, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था ना, जिस मोहब्बत से लोगों ने नवाजा है, तो कानों से धुआं निकले। और उन तमाम जुमलों को पढ़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें से बाज़ जुमले यहाँ पढ़े वाकई नहीं जा सकते, रिपोर्ट नहीं की जा सकते। मैंने आपको इसलिए दिखाए भी नहीं, उनका ट्वीट मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कमेंट्स में जुमले आए हैं वो मैंने आपको दिखाए नहीं। तो लोगों के ये जज्बात हैं, और लोग जो हैं वो इस डील के हवाले से एक इसलिए भी कोई ख़ास बात नहीं करते कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली ये डील करवा के, अमन के क़याम में हमने किरदार अदा किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों की हालत हो चुकी है, कबाड़ा हो चुका है। लोगों को इस हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीस के रख दिया है, और उसके बाद ये हुकूमत धड़ल्ले से कहती है कि हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर चुके, पाकिस्तान की तरक्की की वजह हम हैं और हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल चुके। लोगों को आप लोगों ने सर तक डुबो दिया इस वक्त मुश्किलात में, और आप बातें जिस तरह की करते हैं तो लोग इंतहाई एहतराम से आपके बारे में बात करते हैं, इंतहाई एहतराम से। तो ये इस हुकूमत का मामला है, इसीलिए हुकूमत को प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। शहबाज शरीफ साहब ने आज जब तकरीर की ना, तो तकरीर करते हुए शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा पढ़ते हैं, यानी मैंने कुछ 2002 से न्यूज़ की और 2020 तक मैंने न्यूज़ की, तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को जब देखा है टीवी पर आते हुए, स्पेशली 2008 में वज़ीर आला बनने के बाद, तो जब देखा है वो जो है ना, जब अपना काफ़िला अज़्बो यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। तो वो शहबाज शरीफ साहब हर बार पढ़ते हैं, और सहाफ़ियों ने आज जिस तरह से, और कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स ने शहबाज शरीफ साहब ने समा बांध दिया, शहबाज शरीफ साहब की जज्बाती तकरीर, शहबाज शरीफ साहब ने ये अशार पढ़ दिए, शहबाज शरीफ साहब ने न जाने क्या कर दिया। यार वो हर बार यही पढ़ रहे हैं, उनको अशार याद होते, लेकिन पढ़ने के लिए तो उनको याद भी यही है, बस यही याद है। तो शहबाज शरीफ साहब की ऐसी तारीफ़ें की गई आज, तो मुझे लगा ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कहा गया होगा कि ज़रा शहबाज शरीफ साहब के लिए आज ये अमन मुआहिदा होने जा रहा है, कम चुक के रखना है। तो लोगों ने जो कम चुक के रखना है ना, इस पर जिस तरह से अमल किया है और कम चुक के रखा है हमारे सहाफ़ियों ने, तो उन सहाफ़ियों को अल्ताफ़ भाई वाली ज़बान में एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर। तो कमाल है यार, आप अपनी सहाफ़त करें और ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने ये इशार पढ़ दिए, बता दें। लेकिन मतलब जिस तरह से प्लेटफॉर्म्स ने, सहाफ़ियों ने तारीफ़ें की हैं, यानी हमारे कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो रियाजुल जन्ना में एक कुर्सी लेकर कोने पे बैठे हुए कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो देखें जी क्या क्या मंज़र है, राना सनाउल्लाह साहब जो मुश्किलात में घिरे थे, वो रियाजुल जन्ना में कुरान पाक पढ़ रहे हैं। और वही सहाफ़ी हमारे, अगर शेख रशीद जो है वो खड़े होके खाना काबा में या मस्जिद नबी में दुआ मांग रहे हैं, तो एंगल ऐसा हो, लाइट ऐसी हो, चेहरा ऐसा नज़र आ रहा हो, हाथ ऐसे नज़र आ रहे हो, सेम सहाफ़ी। हमारे सहाफ़ियों ने ये कमालात भी कर रखे। यानी अगर दो सियासतदान, मुसलमान सियासतदान वहाँ जाके दुआ मांग रहे हैं, तो बता दो यार ये वहाँ जाके दुआ मांग रहा है, तस्वीर लगाते हो, आपके पास तस्वीर आ गई है। लेकिन जो कमालात करते हैं ना आप, ओ हो, और फिर आपको शिकायत होती है वो सियासी जमात, वो सियासी रहनुमा, वो मजहबी टच खेलता है। आप तो
پتہ نہیں کیا کھیل رہے ہیں. مطلب اب بندہ اس پہ کیا کہے, چاپلوس کا الف ہٹائے واو لگائے اور کیا کرے آپ کے ساتھ. تو مطلب عجیب و غریب کام ہے. دوسرا, فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے آج جو تقریر کی ایوان میں, ایک تو ان کی جماعت کے اپنے ہینڈل سے بتایا گیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے اس میں اڑا دی گئی. پھر بھی این اے ٹی وی اور جو صحافی موجود ہوتے ہیں وہ ان کے کلپس بھی ڈال رہے تھے, اور اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ فضل الرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں. تو فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میثاق جمہوریت کی بات کر رہی ہے حکومت, تو یہ حکومت آئے اور بات کرے, ان کیمرہ اجلاس کرے, معاملات ٹھیک کرے. پاکستان تحریک انصاف والوں سے پرابلم ہے تو ان کی گارنٹی میں لیتا ہوں, ان کی گارنٹی میں لیتا ہوں. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بات کر رہے تھے. بہت بڑا چینج ہے, بہت ہی بڑا چینج ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی فلور آف دا ہاؤس گارنٹی لے رہے تھے. اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں اس طرح سے کیسے بات کر سکتے ہیں, آپ تو مخالف. تو انہوں نے کہا میرا مخالف اور ایک سیاستدان وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو ڈالا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد میں اس کے خلاف بات کروں, یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو نہیں کیا جا سکتا. تو اخلاقی پوزیشن بھی بہت بہتر لی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اور ان کی تقریر بڑی وائرل ہو رہی ہے. اس کے مختلف حصے جو ہے وہ ہمارے سامنے مسلسل آ رہے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو ایوان میں کی گئی, اس کی جو چیزیں ہیں وہ آج ہیڈ لائن بن رہی ہیں, لیکن نیوز چینلز کی نہیں, سوشل میڈیا پر اور ان کے پلیٹ فارمز پر. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں باتیں ہیں تو کون چلائے گا, ہمارا میڈیا چلائے گا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ کشمیریوں پر بھارتی فوج مظالم کر رہی ہے, لیکن آج وہی سب پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے. آج وہی سب پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے. آپ کب تک را کے ایجنٹ یا فتنۃ الہندوستان کے لفظ پر گزارا کریں گے؟ یہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہے کہ آپ را کے ایجنٹ کے الفاظ, فتنۃ الہندوستان, اس پر کب تک گزارا کریں گے؟ ابھی ہوا تھا نا, آزاد کشمیر کے رہنماؤں کے یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے دفتر پر چھاپا اور بھارتی کرنسی نکل آئی. پھر انہوں نے کہا آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ لشکر بناؤ اور لڑو, اگر میرا پشتون یا بلوچ ان سے لڑے گا تو ان کی دشمنیاں نسلوں تک جاری رہیں گی, یہ ان کی ذمہ داری نہیں. یا تو پھر اپنا اعلان کر دیں کہ ہر پاکستانی کو فوجی تربیت دی جائے گی, لیکن ہمیں تو یہاں ایک پسٹل رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی, اور فضل الرحمان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں بات کی, بہت بھرپور اور مدلل انداز میں بات کی. اور جس طرح ایک سیاستدان کا مقدمہ لڑتا ہے, ایک جمہوری آدمی, ایوان کا آدمی, پارلیمان کا آدمی, ایک پارلیمان کے آدمی کا مقدمہ لڑتا ہے, وہ انہوں نے بات کی. فضل الرحمان صاحب نے ایک بات اور کی, بہت امپورٹنٹ, کیا ہم فوجی وردی اس لیے پہنتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت آئے تو میں جنگ لڑوں؟ اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کوئی سر اٹھائے اور فنا کر دوں. اب یہ کس کے الفاظ تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جن کو یاد دلایا, کشمیریوں کے مطالبات میں سے ایک پوائنٹ بتایا جائے کہ جس پر ان سے بات نہیں کی جا سکتی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. یہ ہماری ریاست کے, ہماری حکومت کے, ہمارے حزب اقتدار کو سنبھالنے والوں کی بات ہے. میں پارلیمان کی اور حکمرانوں کی اور وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا. یہ سب جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں یہ ان کے سمجھنے کی بات ہے, اور اس بات کو سمجھنا چاہیے. خدا نہ خواستہ آج فضل الرحمان صاحب پارلیمان میں جو بات کر رہے ہیں کہ جو ہم مقبوضہ کشمیر کے حالات بتاتے ہیں اب آزاد کشمیر میں وہ کیا جا رہا ہے, تو یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کو دنیا اس وقت رپورٹ کر رہی ہے. اور میں آج ڈائل کر رہا تھا, میں نے اس کی ویڈیوز ریکارڈ نہیں کی, لیکن گوگل میپس کھولیں, راولا کوٹ کھولیں, اور راولا کوٹ کھولنے کے بعد آپ وہاں ڈائل کریں لوکل بزنسز کے نمبر, آپ کو شاپس کے, ریسٹورنٹس کے نمبر ملیں گے. تمام نمبرز بند آ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہلے انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا, اب وہاں موبائل فون سروس بھی بند کر دی گئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.